आगे बढ़ेंगे लखनऊ से, आपको अगली अपडेट बता देते हैं। लखनऊ में आर्यनगर में निर्माणाधीन भवन जो है वो ध्वस्त हो गया है। इस मकान के ध्वस्त होने से घर के पास वाले घर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बिल्डिंग धंसने से क्षेत्र में जहां हड़कंप मच गया। लखनऊ के नाका क्षेत्र में यह हादसा। बाद में स्थिति को देखने के लिए जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा। पूरा इलाका मलबे के गुबार, धुएं और धूल से भर गया। आर्यनगर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये निर्माणाधीन भवन जो अचानक धराशायी हो गया और इसकी चपेट में आकर आसपास के घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। बिल्डिंग धंसी थी, अचानक वहां हड़कंप मचा, पूरा इलाका धूल और धुएं से भर गया। लखनऊ के नाका क्षेत्र में ये तस्वीर आर्यनगर के निर्माणाधीन भवन की जो धराशायी हो गया और इसने पास के कई घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बाद में जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा है स्थिति को संभालने के लिए। अचानक हुई इस घटना में किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला है। हालांकि फिलहाल अभी जानकारी नहीं है कि किसी तरह की जनहानि इस हादसे में हुई है कि नहीं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नाका क्षेत्र में आने वाले आर्यनगर की। यहाँ पर ये निर्माणाधीन भवन था जो अब मलबे में तब्दील हो चुका है और मलबे की चपेट में आकर आसपास के घर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मलबा जैसे ही धराशायी हुआ, पूरे इलाके में धुएं का गुबार कुछ इस तरह से फैल गया और धूल और धुएं के बीच में लोग इस तरह से गुजरते नजर आए। फिलहाल जिला प्रशासन मौके पर तैनात है और स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा है। लखनऊ से हमारे सहयोगी शादाब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शादाब, आर्यनगर में ये घटना हुई है, क्या कारण निकल कर सामने आ रहा है? भरी दिन में एक जो इमारत है वो धराशायी हो जाती है। मोनू भाई शादाब, चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आर्यनगर की। राजधानी लखनऊ में ये घटना हुई है। बहुत ही घनी आबादी वाला इलाका है जहां पर ये घटना हुई है। आसपास के कुछ घर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लखनऊ से शादाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शादाब, आर्यनगर में इमारत ध्वस्त हुई है, क्या कारण निकलकर सामने आ रहा है? बगल में बिल्डिंग बन रही थी 6 महीने से, बेसमेंट खोदा जा रहा था, ठीक है। उसके बाद बगल के मकान का बिल्डिंग बन गई, उसके बाद बेसमेंट शादाब, आवाज आ रही है? चाचा थे आप पहले से मौजूद, उनके सामने बिल्डिंग गिरी है। आर्यनगर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मकान गिरने से पूरे इलाके में मलबे का गुबार कुछ इस तरह से फैल गया। काफ़ी घनी आबादी वाला ये इलाका। हमारे साथ शादाब जुड़ चुके हैं इस वक्त लखनऊ से। शादाब, इमारत धंसी हुई है आर्यनगर में, क्या कारण निकलकर सामने आ रहे हैं? प्रत्यक्षदर्शियों से जब आपने बातचीत की उन्होंने क्या बताया? देखिए अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि इस इमारत की अभी नई इमारत बनी थी, जिसको आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि ये पूरी इमारत की तकरीबन 3 से 4 करोड़ की, जो अपने आप धराशायी हो गई और गिर गई। बताया ये भी जा रहा है कि इसमें जो बेसमेंट था उसमें जो है खुदाई चल रही थी बेसमेंट की, तो जिसको लेकर ये एक बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि इसमें कोई किसी की जान की बात नहीं सामने आई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि अगर विभाग की बात की जाए तो एलडीए विभाग का इसमें बड़ा हाथ सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से इससे पहले भी हजरतगंज में एक अलाया अपार्टमेंट में हादसा हुआ था, उसके बाद अब एक ये हादसा सामने आया है, लेकिन इसमें कोई किसी की मौत की सूचना नहीं है। वहीं आपको ये भी बता दें कि जो एलडीए जो विभाग है लखनऊ विकास प्राधिकरण, उसको लेकर भी उनकी नाकामी सामने हो रही है, क्योंकि जिस तरह से ये एलडीए जब बिल्डिंग बनती है तब तो ये नहीं देखते, लेकिन जब कोई हादसा होता है उसके बाद मौके पर पहुंचते हैं। हालांकि पुलिस विभाग हो चाहे नगर निगम हो यहाँ मौजूद है, लेकिन अगर एलडीए की बात की जाए तो अभी भी उनका कोई भी अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। ऐसे में एक बड़ा सवाल बनता है कि
पहली बात तो ये, अगर बिल्डिंग बनी तो क्यों बनी और बिना नक्शे के बनी है, तो ऐसे में कई सवाल उठते हैं। अब ये देखना होगा कि इस पे क्या कार्रवाई होती है, क्या जो अधिकारी इसमें जो बनवा रहे थे वो भी इसमें आते हैं या नहीं आते, ये अब देखने वाली बात होगी। जी अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया शादाब। तो सवाल यह है कि इस हादसे के पीछे क्या कारण है, लापरवाही किसके द्वारा हुई, जो ठेकेदार इस इमारत का निर्माण करवा रहा था या फिर अधिकारी स्तर पर भी लापरवाही हुई है। खैर ये जांच का विषय है।